लाश। एक दिन गईनी कैलाश, मन में आई ना हो लाश। एक दिन गईनी कैलाश, मन में आई ना हो लाश। एक दिन गईनी कैलाश, वहाँ शिव जी के अजब निशानी देखनी। भूत अंगना बहारे, भूत बर्तन खंगारे। भूत अंगना बहारे, भूत बर्तन खंगारे। हम तो भूत बहू का देत दाना पानी देखने। भूत का देत दाना पानी देखनी। मन में आई ना हो लाश। एक दिन गईनी कैलाश, वहाँ शिव जी के अजब निशानी देखनी। देत दाना पानी देखनी। थोड़ा थोड़ा भाव का दर्शन करते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय। एक कौ जनी नाय बोले ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कैसे पहुंचे आप हमें बताइए। तब सौनकाद ऋषि बोले सुनो सुनो सुनिए कैसे पहुंचे। उसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। आसेत काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भवः दीक्षिता यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। यज्ञ विद्या विशारदः। काम्पिल्य नाम के नगर में एक पंडित जी रहते थे, नाम था यज्ञ दत्त। कुछ लोगों के नाम के आगे दत्त लगता है ना, रमा दत्त, यज्ञ दत्त, नारायण दत्त, तो दत्त लगता है। दत्त भगवान का नाम है, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के 24 गुरु संप्रदाय है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हर हर महादेव,
ओम नमः शिवाय। उसी तरह से जय श्री गुरु दत्ता, गुरु दत्ता संप्रदाय है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। भगवान ही जब दत्तात्रेय के रूप में आए तो उन्होंने सन्यासी का धर्म बताया है कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। सन्यासी को दूध नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को दही नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को घी नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को शीशा नहीं देखना चाहिए, सन्यासी को ग्राम्य गीत नहीं गाना चाहिए। ग्राम्य गीत बोले तो बोले ग्राम्य गीत जिसमें नायक और नायिका के श्रृंगार का वर्णन हो, जो फिल्मी सॉन्ग है, न गाना चाहिए साधु संत महात्मा को और ना ही सुनना चाहिए। तो दत्त नाम है। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े प्रसिद्ध थे। आसपास के 50-60 गांव में यज्ञदत्त की बड़ी प्रतिष्ठा है, क्योंकि यज्ञदत्त विद्या में बड़े पारंगत थे, विद्वान हैं, विद्वान हैं, इसलिए बड़े प्रसिद्ध हैं। देखिए, जब आपके पास में विद्या होगी ना, विद्या धन, तो आप बिल्कुल सबसे अलग दिखेंगे। पढ़ा लिखा आदमी तो बिल्कुल एकदम अलग होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा केवल अपने देश में पूजा जाएगा जहां का राजा है, जिस गांव का राजा है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होती है। तो यज्ञ विद्या में बहुत पारंगत थे, बहुत बढ़िया यज्ञ कराते थे। और उन्हीं पंडित जी के एक 8 साल का बेटा है जिसका, और उसका जनेऊ हो चुका है। ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष पर यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ से यज्ञोपवीत की परंपरा ही खत्म होती जा रही है। कुछ गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका तो यज्ञोपवीत हो रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो ब्राह्मण परिवार में जो बालक हैं वो ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र हो गए। उनका यज्ञोपवीत ही कायदे से नहीं हो रहा है। पता नहीं कहां से हल्ला मच गया कि विवाह के समय जनेऊ होगा। कहां से हल्ला मचा। लोग जनेऊ अपने बच्चों का नहीं करा रहे हैं। बोले कब जनेऊ कराएंगे? बोले विवाह के समय। बल्कि जनेऊ, असली जनेऊ वो होता है जब इसमें बाकायदे छौर होता है, गोखुरी शिखा हो, बढ़िया सिर का मुंडन हो, तब वो यज्ञोपवीत होता है। भगवान राम ने भी मुंडन कराया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी मुंडन कराया था। अब तो लोग मुंडन नहीं कराना चाहते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बुढ़वा उढ़वा बनवा लेते हैं, बच्चे सर का मुंडन नहीं कराना चाहते हैं, हमारा फैशन बिगड़ जाएगा फैशन बिगड़ जाएगा, इसलिए मुंडने नहीं कराते हैं, सूतक वाला बार लेकर के टहल रहे हैं। 8 साल पर यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। कल विवाह है, आज जनेऊ कराए तो मुंडन तो कराएंगे नहीं, क्योंकि बाराते जाना है। चंड मुंड बन करके कैसे जाएंगे, दूल्हा बन करके। तो अब कल विवाह है और आज इनका जनेऊ हो रहा है, तो खत कटा करके जनेऊ करा रहे हैं। और जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन जनेऊ खूंटी पे टांग दिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। ये सब दुष्प्रवृत्ति है और कुछ नहीं। ये दुष्प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष पर यज्ञोपवीत होना चाहिए, क्षत्रिय के बालक का 12 वर्ष पर यज्ञोपवीत होना चाहिए, और वैश्य के बालक का 16 वर्ष पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। तो ये जो गुणनिधि था, यज्ञदत्त पंडित जी का बेटा गुणनिधि, ये पढ़ने में तो बड़ा तेज था। पंडित जी भी विद्वान है और ये भी पढ़ने में बड़ा तेज था, बहुत सी विद्या जानता था। लेकिन संग के दोष से दुराचारी हो गया, चरित्रहीन हो गया, चरित्र गिर गया। कितने भी विद्वान हो आप, आवाज धीमी करो और धीमी करो।
कितने भी विद्वान हो आप, लेकिन अगर चरित्र गिर गया, अरे राम राम। ये देखिए, जो शिव पुराण की कथा है, ये जो भागवत की कथा है, ये जो देवी की कथा है, इसमें व्याकरण का जानना तो बहुत जरूरी होता है। बगैर व्याकरण पढ़े तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तमाशा कोई अलग कर ले, अलग विषय है। लेकिन अगर मान लो व्याकरण थोड़ा कमजोर भी है, आचरण बहुत जरूरी है। कैरेक्टरलेस आदमी ठीक नहीं होता, समाज के लिए बड़ा घातक होता है। धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, मानव अपने चरित्र से गया तो पथ पर ही लुट जाता है। अगर धन चला गया कोई बात नहीं, फिर रुपया पैसा कमाएंगे, धनी हो जाएंगे। धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य चला गया तो कोई बात नहीं, फिर खाओगे पियोगे, स्वास्थ्य भी वापस आ जाएगा। थोड़ा सा शरीर की केयर करेंगे, बढ़िया कोई वैद्य मिल जाएगा बाकायदे, और दवा ववा खाएंगे तो स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। अपनी आदतों में सुधार करेंगे, अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे तो स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वो बन जाएगा। लेकिन अगर चरित्र चला गया, अरे राम 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 राम। चरित्रहीन आदमी के हाथ का तो पानी नहीं पीना चाहिए। एक सामाजिक दृष्टिकोण, अभी आज के जब 10-15 साल 16 साल 17, ज्यादा नहीं, 16-17 साल पहले, अरे ज्यादा नहीं 10-15 साल पहले, 10 साल पहले तक एक लज्जा थी, एक संकोच था, एक हया थी। अरे कोई गांव के बुजुर्ग, दादा बादा, कोई सम्मानित आदमी हमें देख ना रहे हो, ये सामाजिक डर बना रहता था। अब धीरे धीरे वो डर, वो सामाजिक दृष्टिकोण खत्म हो रहा है। बुढ़वा के सामने ही सब अपना संकोच और लज्जा तो रहा नहीं। पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने में जब माता पिता बच्चों की शादी करते थे, तय करते थे, माता पिता विवाह तय करते थे, और जब शादी की बात करते थे तो बच्चे उठ करके अंदर चले जाते थे, उनको लाज लगती थी। लेकिन अब अभी के जमाने में जब शादी विवाह की बात होती है तो दुल्हन देखने स्वयं जाते हैं कि भैया जब तक जो है बालक नहीं देख लेगा तब तक जो है। और बच्चे क्या करते हैं, इंची टेप लेकर के जाते हैं। हम 5 फुट 5.25 फुट के हैं तो 5 फुट की बिल्कुल नहीं चलेगी। ये संकोच और लज्जा तो बिल्कुल रहा ही नहीं। विवाह में देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। 25 जनी बुलोरो पर लद के गई हैं कि देखा कि जहाँ बियाह हो रहा है, तो कहीं क्यों कहें निकुनवा ना है सही वे बिटिया के ही ना है सही वे। ये सब स्थितियां ठीक नहीं हैं। चरित्र का हनन बहुत तेजी से हो रहा है। दुनिया में कुछ करें ना करें, आप बहुत विद्वान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, बहुत फेमस नहीं हो पाए कोई बात नहीं, बहुत रुपया भी नहीं कमा पाए कोई बात नहीं, लेकिन चरित्रवान आदमी दुनिया में एक अलग दिखता है, अलग ग्लो होता है। पंडित का बेटा होकर के पढ़ा लिखा लेकिन दुराचारी हो गया, जुआरी हो गया, संगत बिगड़ गई, हर समय गांव के लफोसों के साथ में खेले कूदे, गाने बजाने वालों का साथी हो गया। ठीक है, कलयुग है, गाने बजाने का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन ये जबकि कथा बता रहे हैं ये वो युग था। शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखा जाए
तो ब्राह्मण को ना ही नाचना चाहिए और ना ही गाना चाहिए। नाचना और गाना दोनों ब्राह्मण के लिए निषेध है। ब्राह्मण गाता है तो वेद गाता है। शतंसर काले वंदने चेवेत्त उन पोत्ता मरैयड़ी पोत्तुम पोरुल केलाय पेतम में यतुर्डुम कुलत्तिल पिरिंदो नी कुत्ते वलिंगेले कोलालम पोहादु। ब्राह्मण वेद घोष करता है। ठीक है, बाद में जो है समाज का ऐसी तैसी हुई, ऐसा हुआ कि लोग जो है भागवत में भी जब होने लगा तो फिर कहे कि भैया इनका राहत बुलावा ही ओ का बुलावा। चित्रलेखा जी बहुत बढ़िया गाती हैं, किशोरी जी बहुत बढ़िया गाती हैं। तो धीरे धीरे गाने का जब क्रेज पड़ा, भागवत नहीं गाने का फैशन चल गया, खूब गाए। तो हम भी धीरे धीरे भाई फिर सीखना शुरू किए। हम कहे अगर हम तो नहीं गाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। भाई संगीत तो है, संगीत साक्षात सरस्वती है, संगीत तो हर आदमी के अंदर है। अरे बड़ी पुरानी कहावत है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बड़ी पुरानी कहावत है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना ना आए फिर भी गाना चाहिए। जीवन ही एक संगीत है, गुनगुनाते रहो, मस्त रहिए अपने आप में। तो इसकी संगत बिगड़ गई। ब्राह्मण का होकर के वेद वोद पढ़ा था, लेकिन गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता जी बड़ी अच्छी रही गुणनिधि के। माता जी बार बार समझावें कि बेटा अपने पिता के पास में जा कर के बैठा करो। पिताजी के पास में नहीं जाता था और पिताजी की कोई आज्ञा नहीं मानता था। लेकिन पिताजी भी बड़े बिजी रहते थे, बड़े व्यस्त रहते थे। कभी यहाँ यज्ञ कराने चले गए, कभी यहाँ पूजा पाठ कराने चले गए, कभी फलाने चेला को गुरु मंत्र देने चले गए। और कभी कभी जब पंडित जी आते, माता जी बेचारी बड़ी सीधी सादी थी, तो पंडित जी पूछते कहाँ गया गुणनिधि। तो गुणनिधि के बारे में जब पूछते तो झूठ बोल देती थी, स्नान करने गया है, हाँ देवताओं का पूजन करने गया है। एक ही बेटा था ना, एक ही बेटा होने की वजह से माता जी अपने बेटे की कमियों को छुपाती रहती थी। मां तो मां होती है, मां का दिल बहुत कोमल होता है। और एक मां अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, ये दुनिया का कोई कवि, कोई विद्वान वर्णन नहीं कर सकता। मां अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि वो अथाह है उसका। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, हमें एक घटना याद आ रही है। शंकराचार्य ने लिखा है, भगवान शंकर ही एक समय ऐसा था, इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, दुर्गा, शंकर, राम, कृष्ण, गणेश, सनातन संस्कृति को लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और चारों तरफ पाखंड का बोलबाला फैल रहा था। पूरी दुनिया भगवान का नाम नहीं ले रही थी। झुंड के झुंड 10-10, 20-20 हजार लोग ऐसे नाचे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। नास्तिकता का प्रचार पूरे देश पर बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा था। उस समय एक महापुरुष ने जन्म लिया, जिनका नाम है शंकराचार्य। मात्र 32 वर्ष इस धरती पर रहे।
बद्री नारायण धाम, केदारनाथ धाम, बड़े बड़े पीठों की स्थापना किए। हम आपको उस समय की घटना बता रहे हैं जब शंकराचार्य के रूप में नहीं प्रसिद्ध थे, जब शंकराचार्य के रूप में फेमस नहीं थे। दुनिया उनको ऐसे ही खेला करते थे। गांव में 8 वर्ष की अवस्था थी और लोग उन्हें शंकरवा शंकरवा कह करके बुलाया करते थे, ये शंकरवा इधर आ। हम उस समय की घटना बता रहे हैं जब बालक शंकर 8 साल के थे और बालक शंकर के पिताजी रोज जगजननी भवानी पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की आराधना किया करते थे। दुर्गा के अनन्य उपासक थे। और एक दिन पिताजी को किसी काम से बाहर जाना था। पिताजी ने कहा, बेटा आज भगवती को दूध का भोग लगा देना। लगा दोगे ना? बोले हाँ पिताजी, हम भोग लगा देंगे। आप लगाते हो ना? हम देखे हैं। पिताजी चले गए। बालक शंकर एक गिलास दूध भर करके भगवती पराम्बा जगदम्बा के पूजा कक्ष में गए। गिलास रखा और हाथ जोड़े, हे परमेश्वरी आप दूध का भोग ग्रहण करो। रख दिए, हाथ जोड़े, घंटी बजाए, लेकिन दूध तो खाली ही नहीं हो रहा है। माताजी हमसे कोई भूल हो गई क्या? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप दूध का भोग क्यों नहीं लगा रही हैं? रोज तो पिताजी कहते थे कि भोग लग गया, प्रसाद लो। आज आप दूध का भोग क्यों नहीं लगा रही हैं? बालक शंकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। अब मूर्ति काहे को दूध पीने को आवे? बालक शंकर इतनी जोर जोर से रोने लगे, हमसे कोई भूल हो गई क्या? हमसे कोई गलती हो गई क्या? और इस निर्मल और दत्त चित्त से बालक शंकर रोने लगे कि पराम्बा जगदम्बा भगवती इस बालक के भोलेपन से इतनी प्रसन्न हुई कि मूर्ति में से प्रकट हो गई। जगजननी भवानी पराम्बा जगदम्बा मूर्ति में से प्रकट हो गई और बालक शंकर के देखते देखते पूरे गिलास का दूध पी लिया। अभी तो बालक शंकर धीरे धीरे रो रहे थे और जब पूरे गिलास का दूध पी लिया, यह देख करके बालक शंकर और जोर जोर से रोने लगे। तब भगवती ने कहा, बेटा जब जीव के कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं तब मेरा दर्शन होता है और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई और तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। इसके विपरीत तुम रो रहे हो। बोले, हे माता जी, संसार स्वार्थी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थी है। स्वार्थ पर ही संसार टिका हुआ है। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। माता पिता भाई बंधु घर परिवार नाथ बांध रिश्तेदार पूर्व पवस कुरोला मोहल्ला कुटुंब कबीला ठन्नी चवन्नी छोटे बड़े दुनिया के लोग स्वार्थी हो जाए माता जी तो कोई दुख नहीं है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा स्वार्थी हो गया, ये देख करके रोना आ रहा है। रोज पिताजी दूध का भोग लगाया करते थे तो आप कुछ प्रसाद छोड़ दिया करते थे, और आज मैंने दूध का भोग लगाया, आपने पूरा गिलास का दूध पी लिया और मेरी तरफ आपने ध्यान ना दिया, भक्त की तरफ ध्यान ना दिया। तब पराम्बा जगदम्बा भगवती बालक शंकर की इस दयालुता पर बड़ी प्रसन्न हुई, अपने हृदय से लगाया और पुत्रवत स्नेह दिया। और उन्हीं माता भगवती की कृपा से बाद में शंकराचार्य जब शंकराचार्य हुए और पूरी दुनिया में जब उन्होंने डंका बजाया नास्तिकवाद का, एक भी बुद्ध के मंदिर उन्होंने रहने नहीं दिया, सारे बुद्ध के मंदिरों को तोड़ दिया। शास्त्रार्थ करते थे, अगर मैं जीता तो आजीवन आपकी दासता स्वीकार करूंगा, मैं हारा तो दास बन जाऊंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने मंदिर तोड़ना पड़ेगा, मैं हारा तो मैं अपना भगवान छोड़ दूंगा। इस डंके की चोट पर शास्त्रार्थ करके दुनिया के सारे विधर्मियों को शंकराचार्य ने पराजित किया, मंदिर तोड़वा करके, और हर जगह भगवान की कई पीठों की स्थापना किए वो शंकराचार्य। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ करने के लिए शंकराचार्य गए तो मंडन मिश्र का तोता भी बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था, मंडन मिश्र के तोते से शास्त्रार्थ किए, उस समय के दिग्गज मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किए। और जब मंडन मिश्र को किसी तरह से हराए तो मंडन मिश्र की पत्नी कही, अभी ये आधे हारे हैं, ये वो भारत देश था, पत्नी अर्धांगिनी होती है, आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए। बड़ी कठिनाई से शंकराचार्य नास्तिकवाद को मिटाए और आस्तिकवाद का उदय किया। ऐसे शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में माता भगवती के जब गुणों का विवेचन कर रहे हैं तो शंकराचार्य ने लिखा है,
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव श्रुतः। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत होता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हम लोग आरती बोलते हैं ना, आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता कभी कुमाता नहीं होती। एक ही बेटा था, माता जी बहुत अच्छी थी, बड़ी सीधी थी, लेकिन ये सीधाई कभी कभी बड़ी खतरनाक हो जाती है। ऐसी माता अपने बच्चों की दुश्मन है, पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को मेन मौके पर संस्कार नहीं दे पाते हैं। ऐसे माता पिता शोभित नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को संस्कार ना दे सके। माता जी बेचारी भोली भाली थी, कमियों को छुपाती रही और धीरे 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 बड़ा हो गया। ये 16 साल का हो गया, 17, 18, 19 साल का हो गया, विवाह भी करा दिया। एक नंबर का लोफड़, एक नंबर का लोफड़ था ये गुणनिधि, लेकिन विवाह भी इसका हो गया। कमियों को छुपा करके विवाह किया गया। इसलिए कोई भी विवाह देखने जाइए तो घर देख करके विवाह मत करिए, बर देख करके विवाह करिए। कभी कभी ढोल के अंदर में भी पोल रहता है, बप्पा का रहे, बप्पा पोस्ट मास्टर रहे, दुआरे 2 ट्रैक्टर बा, 3 बीघा जमीन बा, यही देख करके बिटिया का बियाह कर दिए। और घर देखे बड़ा बढ़िया पक्का मकान, गाड़ी, और बर नहीं देखे, बिटिया सीधी साधी हमारी, और लोफड़ के साथ विवाह करा दिए। जिस दिन लोग घर को छोड़ करके बर देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन अपने आप इस समाज का विकास हो जाएगा। बड़े अच्छे ढंग से एकदम पता करेंगे, भाई देखो ये शराब पीता है तो हम विवाह नहीं करेंगे, गांजा भांग करता है तो हम विवाह नहीं करेंगे, दिन भर में 25 तो गुटखे खाता है, क्या इसका विवाह करेंगे। तो धीरे धीरे अपने आप इन नशा जो है ये छूट जाएगा। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था या गुणनिधि, माता जी कमी को छुपाती रही, झूठ बोल करके विवाह भी हो गया।
बहुत सारे ऐसे विवाह हुए हैं। इसके बाद भी माता बेचारी अभी तक पंडित जी को नहीं पता है, उसकी कमियों को छुपाती रहती थी और कभी कभी एकांत में समझाती थी, बेटा ये बुरी आदत छोड़ दे, शराबियों के साथ, जुआरियों के साथ, गंदे लोगों के साथ तू उठता बैठता है, तेरे पिताजी को पता चलेगा तो मुझे भी बहुत मारेंगे बेटा, तुम्हें भी बहुत मारेंगे, क्रोध के आवेश में बहुत हम दोनों को मार देंगे। लेकिन गुणनिधि के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन जुआ खेलने की ऐसी ललक चढ़ी, सूत जी सौनकाद ऋषियों को शिव पुराण सुना रहे हैं, ऐसा जुआ खेलने का नशा चढ़ा कि अपने पिताजी की अंगूठी चुरा लिया। किसी जजमान ने दिया था बढ़िया अंगूठी चुरा दिया और गया जुआ खेला, हार गया। और दुर्योग से जो आदमी जुआ जीता था उसने अंगूठी को बेचा और जिसने खरीदा था वो उनके पिताजी का जानने पहचानने वाला निकला। उसमें बढ़िया अंगूठी देखे तो बोले, भाई ये अंगूठी कहाँ पाए? तो बोले, अंगूठी तो हमको ये जुआरी बेचा, वही अंगूठी हम पाए। गए जुआरी के पास, कहाँ पाए? ये तो मेरी अंगूठी है, मेरे घर से मेरी अंगूठी चुरा ली है। उसने कहा, नहीं नहीं, हमने अंगूठी चुराई नहीं थी, हम तुम्हारे बेटे से अंगूठी जुए में जीते थे। पंडित जी मारने दौड़े, बोले मुझे मत मारने दौड़ो पंडित, अपना घर देखो, और भी बहुत सारी चीज तुम्हारा बेटा हारा है, परात, हंडा, गगरा, चांदी का गिलास, सोने का लक्ष्मी नारायण, बहुत कुछ हारा है तुम्हारा बेटा। आश्चर्य है, बेटवा एक नंबर का शराबी, एक नंबर का जुआरी है, चन्नन लगाए टहल रहे हैं। तुम जैसे पंडित अपने बेटे के भी लक्षण को नहीं जान पाए। एक निर्गुण है, घर में ही ठाड़ पियत नाही मूरख, घर में ही ठाड़ पियत नाही मूरख, अच्छा जल है खा खा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। अपने न कर्म के रस्सी बनवई, अपने न कर्म के रस्सी बनवई, अपने न गले के फांसा, तो बिया जल बिच मरत पियासा। पुराण कबहु नहीं छूटे, दाग पुराण कबहु नहीं छूटे, धोवत बारह मासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा।
सच्चा साबुन ले न मूरख, सच्चा साबुन ले न मूरख। है संतन केर पासा धोबिया जल बिच मरत पियासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा। धोबी कौन है? ये जीवात्मा। जल में ही ठाड़ पियत ना ही मूरख। प्यास के मारे मर रहा है और पानी में ही खड़ा है। कौन है धोबी? ये जीवात्मा। इस आत्मा के अंदर में ही परमात्मा है, इस आत्मा के अंदर में ही भगवान है, लेकिन आदमी जान नहीं पा रहा है और भटक रहा है। तुम जैसे पंडित अपने हालत में देखो जा करके, यह सब सारी बातें सुन करके तो बड़ी बेइज्जती अनुभव हुई। पंडित जी को बड़े सम्मानित आदमी थे। ववृषेस्तेनाथ निर्बंध दशकृतमुवाच सः मामा क्षिपाश विप्रोच्य किं मया चौर्य कर्मणा। पंडित जी को इतनी बेइज्जती अनुभव हुई जब बेटे के बारे में ये सुने कि बेटा जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया, लंपट लोफड़ निकल गया, चरित्रहीन निकल गया। लज्जा के मारे सर झुक गया और मुंह पर कपड़ा रख करके, मुंह पे कपड़ा रख करके भागे पंडित जी वहां से। सम्मानित आदमी थे। इति श्रुत्वा त्रसाभार विनम्रतरकन्धरः प्रावृत्य वाशशामौलि प्राविशन् निजमन्दिरम्। और उसी गुस्से में पंडित जी घर आए, अपनी श्रीमती को बुलाए। कहाँ हो, सुनती हो? आई बेचारी डरते हुए, सीधी सादी आदमी थी। जी क्या है? बड़े गुस्से में बोले, कहाँ है? इधर आ। आई कली, क्या हुआ? तेरा बेटा कहाँ है? बोल बोल दुष्टा, मुझे अंधेरे में रखने वाली पापनी, बोल तेरा बेटा कहाँ है? अच्छा चलो, जो अंगूठी निकाले, अंगूठी तुम दिए थे तुमको, हमारी अंगूठी मुझे दो। हमारी अंगूठी कहाँ है? बोले जी जल्दबाजी में कहीं रख दी हूं, मैं ढूंढ के दे दो। बोले अच्छा अंगूठी छोड़ो, वो जो तुमको कीमती साड़ी दिए थे, वो जो धोती दिए थे, वो जो हंडा दिए थे, वो जो गगरा दिए थे, जो गिलास दिए थे, जो कटोरी दिए थे, जो सोने के लक्ष्मी नारायण दिए थे, सब ले आओ हमारे सामने रखो। पंडित जी की पत्नी ने झूठ बोल दिया कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रखी हूँ। हे भगवान, अब तो दीक्षित जी को और क्रोध आया। अरे वाह रे वाह, अरे वाह पापिनी कुलबुर्नी, आज बड़ी सत्यवादिनी तू बन रही है कि कहाँ रखी हूँ याद नहीं आ रहा है। अरे जब मैं यज्ञ पूजा पाठ करा करके आता था और जब मैं पूछता था कि गुण निधि कहाँ है, तो मुझे बहलाती थी, मुझसे झूठ बोलती थी। अरे हाय राम, वो बक्सा कहाँ गया? अरे वो घगरा कहाँ गया? अरे वो चांदी का सिक्का कहाँ गया? पंडित जी पूरे घर में सब उलट उलट करके ढूंढने लगे। इतने गुस्से में आ गए पंडित जी, इतने गुस्से में आ गए कि क्रोध में जल लेकर के पापनी सोतृष्य स्नात्वा नित्य विधिं कृत्वा
तस्मान्नेवाहि कस्यचित् श्रोत्रियस्य श्रुतं प्राप्य पाणिं जग्राह दीक्षितः। हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हुए पंडित जी ने कहा कि मैं भगवान को साक्षी मान करके संकल्प करता हूं कि इस पापनी को और इसके बेटे को आज के बाद मैं तिलांजलि देता हूं और छोड़ता हूं, भाग यहां से। ऐसी दुष्टा पत्नी और दुष्टा बेटे के साथ हमें रही रहना है। अरे हमें मुंह पर कपड़ा बांध करके समाज में भागना पड़ा। उसी क्रोध में पंडित जी निकाल दिए। गुणनिधि को दूर से ही पता चला कि हमारी माता जी को निकाल दिए, हमको भी निकाल दिए। पिताजी को पता लग गया। बेचारा लाज के मारे गुणनिधि श्रुत्वा तथा सवृत्तांतम प्राक्तनम स्वविभक्त च काचित् दिशं समालोक्य निर्ययो दीक्षितांगजः। अपने माता की जब याद आई गुणनिधि को, गुणनिधि इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। हाय मेरी माँ मुझे कितना माना करती थी, मेरी माँ मुझे समझाया करती थी। और माँ के उस प्यार की याद आकर के गुणनिधि रो रहा है और बहुत पछता रहा है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के माता जी के पास में जाऊं? मेरे पास में तो कोई दमखम भी नहीं, माता जी को कैसे रखूं? हाय मेरी माँ कहाँ गई होगी? भविष्य की चिंता हुई और लाज के मारे गुणनिधि भूखा प्यासा भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। कई दिनों तक भूख प्यास से एकदम भटकते 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 बिल्कुल एकदम बेकार हो गया। इतनी प्यास लगी है, इतना भूखा है, कपड़े फट गए हैं, मैले हो गए हैं, बड़ा चिंतित है। एक शंकर जी का मंदिर देखा और शंकर जी के मंदिर में बैठ गया। शिवरात्रि का समय था। शिवरात्रि के दिन जागरण होना चाहिए। शिव भक्त परिवार जागरण कर रहा है, शंकर जी की पूजा कर रहा है परिवार के सहित। और बहुत सारा सामान उस भक्त परिवार ने शंकर जी की पिंडी के ऊपर में चढ़ाया। और भी तमाम भक्त थे वहां, सब कीर्तन कर रहे थे। पूड़ी, कचौड़ी, खीर, जलेबी, मालपुआ, बेर, केला, फल फूल, मिठाई सब शिवपिंडी पर चढ़ रही है। कोई कोई भगत ले आकर के पकवान चढ़ाए थे। गुणनिधि देखा पकवान, प्यास भूखा प्यासा था ही, वहीं बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। मजबूर हो गया। मजबूर आदमी करता क्या, उसने चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। अंधेरा हो चुका था। भगवान शंकर के मंदिर में दिया जल रहा है। लगभग 1-2 बज रहे हैं। भक्त लोग कीर्तन करते करते ऊँघ रहे हैं, जो जहां हैं वहीं लेट गए हैं। और भगवान शंकर का वो अखंड चिराग धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और गुणनिधि को वही पूड़ी और वही पकवान दिखाई पड़ रहा है। जैसे नजदीक गया, दिया बुझने लगा तो उसने सोचा कि अगर दिया बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा, तो जरा सा अपना जो भी कपड़ा था उसको फाड़ करके और वही कपड़ा उस दिए में लगा दिया। और वही भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर में भोग को लेकर के, प्रसाद को लेकर के जब भागने लगा तो किसी भक्त के ऊपर में पैर पड़ गया। तमाम भक्त उसी जगमोहन में लेटे थे। किसी भक्त के हाथ के ऊपर में, पैर के ऊपर में या गाल के ऊपर में न कर भैया। वहां जो है बहुत योगी मठ पुजार होते हैं। भाव से बोलिए जी ओम नमः शिवाय, और भाव से बोले ओम। किसी के ऊपर में पड़ गया पैर, भगवान जाने हाथ के ऊपर में उसका पैर पड़ा, पैर के ऊपर में पैर पड़ा, कि सीना के ऊपर में पैर पड़ा, कि नेकुना के ऊपर में पैर पड़ा। एक बार स्वामी जी की सेवा में हम गए थे। स्वामी जी एक तांत्रिक रख लिए थे, बड़ा
बहुत दिन तक स्वामी जी को भ्रम रहा कि बहुत बड़ा तांत्रिक है। बाली मंगवा देता था वो कि सितंबर के महीने में गेहूं की बाली मंगवावे, बंगाल का पेड़ा मंगवावे, रुद्राक्ष मंगवावे। स्वामी जी को भी भ्रम हो गया कि बहुत बड़ा तांत्रिक है। बाद में पता लगा कि हाथ की कलाकारी करता था। स्वामी जी क्या चाहिए? स्वामी जी कहे रुद्राक्ष की माला, कहे ये ले लीजिए। बंगाल का पेड़ा यहाँ सुजानगंज का एटम बम सब मंगवा लेता था। तो हम गए भाई सेवा में, वहीं तांत्रिकों लेटा रहे। तांत्रिक वहीं गलवई के ऊपर हमार पैर पड़ा, हम नहीं जान पाए, वहां ठंडी का दिन था। तांत्रिक कहा था अरे राम हो बहुत बड़ा तांत्रिक। स्वामी जी बाद में फिर हमको बहुत डांटे। स्वामी जी बुलाए हमको किसी काम से, हम सेवा में थे, हम सोचे दौड़ के जाए, नहीं स्वामी जी नाराज होंगे। पैरवा रखे, पैरवा उनके निकुनवा गलवा पड़ा। बोलिए ओम नमः शिवाय। गुण निधि बेचारे भी वही पूड़ी पकौड़ी पकवान मालपुआ लेकर के जब भाग रहा था तो किसी भक्त के चेहरे के ऊपर में पैर पड़ा और भक्त चिल्लाया ओम नमः शिवाय। अरे मर गए। जब एक भक्त चिल्लाया तब तक सारे भक्त, पब्लिक बहुत बेकार होती है, उसी में से आवाज आई चोर 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 चोर। अब गुणनिधि बेचारा वही पूरी पकवान लेकर के भाग रहा है, अभी खा भी नहीं पाया था। पीछे से जनता दौड़ी, इतना मारी गुणनिधि को, मारते 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 मारते। पब्लिक की मार बहुत बेकार होती है, मारते मारते मर ही गए गुणनिधि। भूखा था, प्यासा था, कमजोर हो गया था और पब्लिक की, जनता की मार सहन ना कर सका, गुणनिधि मर गया। प्राण पखेरु तो उड़ गए। अब चूंकि मरा तो पापी है, पापी आदमी को तो नरक जाना पड़ता है। पुण्यात्मा को लेने भगवान के दूत आते हैं, लेकिन पापी को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। काले काले बिल्कुल एकदम विकृत भैंसे पर बैठे हुए, ऐसे यमराज के दूतों को देख करके बड़ा डर लगता है। और मरते समय ऐसा पापी आदमी तड़पता है, हाय हाय करके डकराता है, चिल्लाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कंठे घुरघुराते हो जाता है। यमराज के दूत पकड़ करके दबाते हैं, आवाज नहीं निकलती है, चेहरा बदलने लगता है। हम लोग कहते हैं दादा का घटका लगा है, गंगा जल करो, गौदान करो। घटका नहीं लगा है, नरक जा रहा है। यमराज के दूत लेकर के नरक जाने लगे, कोड़ा से बांध करके पीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं। तो ऐसे गुणनिधि को उल्टा पैर बांध करके यमराज के दूत उस जीवात्मा को घसीटते हुए जब ले जा रहे थे, उसी समय भगवान शंकर के पार्षद वहां आए। बोले हे दूतों छोड़ो इसे। अरे बोले पापी है, भगवान के शंकर के दूत मारे एक तमाचा। बोले छोड़ो इसे। तब पहचाने नहीं। अरे बोले आप शंकर जी के खास हैं, हमसे बड़ी गलती हुई। अरे तो बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है, धर्म कर्म से हीन है, इतना बेकार आदमी है ये कि इसका बाप भी इसको घर से निकाल दिया। इसने भगवान शंकर के भोग की चोरी की है, इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह नरक का अधिकारी है। ताकि हम इसको विभिन्न नरकों में ले जा करके खूब भोगावें। तब भगवान शंकर के गणों ने कहा कि हाँ पापी है, निश्चय इसने पाप किए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन पाप के साथ साथ इसने कुछ पुण्य भी किया है और इसका पुण्य पाप के ऊपर में भारी है। बोले पुण्य किया है? कौन पुण्य किया है?
बोले यमराज से कह देना, चित्रगुप्त से कह देना गलती हो गई। शिवरात्रि में, शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के मंदिर में अपना वस्त्र फाड़ करके यह दिया जलाया था। शिवरात्रि जैसा महापर्व, और दीप दान किया है, और भगवान शंकर के भोग प्रसाद के लिए जागरण कर रहा था, और दिया भी जलाया था। दीपक में बत्ती डाल करके इसने जलाया है। पपत्ते लिंग शीर्षे दीपच्छाया निवारिता स्वचैलाच्चलत्तेन दत्वा दीपदशां निशि। इसने भूखा रह करके कीर्तन सुना, इसने व्रत किया, दिया जलाया, और क्या चाहिए। अब यह शिवलोक को जाएगा, भगवान शंकर की कृपा से कुछ दिनों तक यह निवास करेगा, और जब संपूर्ण पापों का इसके नाश हो जाएगा तो भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर ने कहा कि जाओ उसे यमराज के यहाँ से छुड़ा करके ले आओ, कुछ दिन हमारे यहाँ रहे, उसका दिमाग ठंडा हो, फिर एक कलिंग देश का राजा बनेगा। इसलिए दो तो लौट जाओ, फालतू यहाँ विवाद मत करो। दूत लोग लौट गए और यमराज से जाकर बताया महाराज ले आ रहे थे, और भगवान शंकर के गण लोग आ गए। तो यमराज भी हाथ जोड़े कहे बड़ा बढ़िया हुआ। इत्याकर्ण्य वचस्ते साम यमदूता मुनीश्वर यथा गतम ययोः सर्वे यमलोकम परामुखाः। गुणनिधि को लेकर के हम भगवान शंकर के दूत शंकर जी के यहाँ गए। वहाँ पर भगवती उमा भी विराजमान हैं। गुणनिधि पार्वती को और शंकर भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद गुणनिधि ने स्तुति की है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद स्वरूपम। क्षमा प्रार्थना मांगा, भोलेनाथ हम बहुत पापी थे, हमें क्षमा कर दो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो यमति मां धत्वा क्षमस्व परमेश्वर। जब आदमी प्रायश्चित करता है, सच्चे दिल से राम का नाम लेता है, शिव का नाम लेता है, राम और शिव एक ही तत्व हैं, तो इस संसार की भवाटवी से जीव तर जाता है। तर जाएगा ले नाम राम का। सब लोग बोलेंगे गुणनिधि के तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। ओ कहीं बीते न जाए ये जीवन काम का। कहीं बीते न जाए ये जीवन काम का। तर जाए
शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। राम नाम के दो शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में बन गई नारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में बन गई नारी। राम नाम के दो शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में बन गई नारी। चख ले तू अमृत हरि के नाम का। चख ले तू अमृत हरि के नाम का। जय हो तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। कहीं बीती न जाए हो कहीं बीती न जाए ये जीवन काम का। हाँ तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। थालियों की सेवा देते रहे। राम नाम में जादू ऐसा तिर जाते हैं पत्थर। राम नाम में जादू ऐसा तिर जाते हैं पत्थर। राम नाम से कट जाते हैं 184 चक्कर। राम नाम से कट जाते हैं 184 चक्कर। राम नाम में जादू ऐसा तिर जाते हैं पत्थर। राम नाम से कट जाते हैं 184 चक्कर। ओ सुमिरन तू कर ले जय हो। हाँ सुमिरन तू कर ले हरि के नाम का। सुमिरन तू कर ले हरि के नाम का। जय हो तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। कहीं बीती न जाए ओ कहीं बीती न जाए ये जीवन काम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। थालियों की सेवा देते रहे। जो ताली नहीं बजाएगा उसको उसके बगल वाले की कसम। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। हर्ष कहें महंगी दुनिया में चीज बड़ी है सस्ती।
हर्ष कहे महंगी दुनिया में चीज बड़ी है सस्ती। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। हर्ष कहे महंगी दुनिया में चीज बड़ी है सस्ती। हर चोला पहन ले जय हो, हाँ चोला पहन ले हरि के नाम का। चोला पहन ले हरि के नाम का, तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। कहीं बीती न जाए ये जीवन काम का। कहीं बीती न जाए ये जीवन काम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। ले नाम राम का। ले नाम राम का। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय, और भाव से बोले ओम नमः शिवाय। क्षमा प्रार्थना मांगा है, हे भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और उन्हें शंकर जी के पास कुछ दिन तक रहा, फिर भगवान शंकर की कृपा से इसका दूसरा जन्म हुआ। नरक नहीं जाना पड़ा, शंकर जी के यहाँ कुछ दिन रहा। फिर इस दूसरा जन्म जब हुआ, वही गुणनिधि जो बहुत मारा गया था, कलिंग देश का राजा बना अरिंदम। कलिंग देश का राजा अरिंदम, और अरिंदम का बेटा दम, दम के रूप में यह विख्यात हुआ। और इस जन्म में भगवान शंकर की थोड़ी सी इसने सेवा किया, पूजा किया, क्योंकि शंकर जी के धाम से आया था, संस्कार बने हुए थे। और इति प्रोक्तम गुणनिधिर यज्ञदत्मात्मजस्य वै चरितम शिव संतोषम शृण्वताम सर्वकामदाम। श्री सूत जी कहते ऋषियों, इस कथा को जो सुनेगा, गुणनिधि की कथा को, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। जब राजा के रूप में यह जन्म लिया तो भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त हुआ, इतना बड़ा भक्त हुआ, इतना बड़ा भक्त हुआ कि चूंकि राजा हो गया है, जितने गांव नगर टोला मोहल्ला सभी प्रधान पंच जिला पंचायत जो भी थे, सब सदस्यों को इसने आज्ञा दी कि शंकर जी के मंदिर बनवाए जाएं, शंकर जी के मंदिर में दीप दान किया जाए। ये अनिवार्य है हमारे राज्य में। इस पर एक संविधान लेकर के आया। गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहां पर अखंड दीप जलने की व्यवस्था राजकोष की तरफ से की जाएगी। और आजीवन राजा दम ने शिव धर्म का पालन किया, इतनी पूजा कराया, इतना यज्ञ कराया, इतना नाम जप किया, इतना मंदिर बनवाया, इतना अखंड दिया जलाया, इतना अखंड दिया जलाया और इतना जाप करवाया कि जब राजा की मृत्यु हुई तो यही अलकापुर के स्वामी कुबेर बने, जो हम कहते हैं धनाध्यक्ष कुबेर। पहले जन्म में ब्राह्मण का बेटा जुआरी, दूसरा जन्म में दम और तीसरा जन्म में अलकापुरी का ये स्वामी बन गया। और मेघवाहन जब कल्प आया तो मेघवाहन कल्प में यही कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर जो है,
भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गए। भगवान शंकर तावत् ततापस तपस त्वगस्थे परिशोषितम् यावद्बभूव तद्वर्ष्म वर्षाणामयुतं शतम्। कुबेर के रूप में शंकर जी की तपस्या, इतनी तपस्या किए, इतनी तपस्या किए कि इस जन्म में तो यह अपने देह गेह की सुध भूल गया, केवल हड्डी हड्डी बची बस। शंकर भगवान पार्वती के साथ प्रकट हो गए। कुबेर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। और यह सुन करके जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो भूत भावन भोलेनाथ को देख करके इसकी आंखें चौधिया गई। जैसे सूर्य चमकता हो उसी तरीके से शंकर जी चमक रहे हैं। फिर आंख बंद कर लिया डर के मारे। भगवान बोले, नेत्र क्यों बंद कर लिए बच्चा? बोले, मेरे दोनों नेत्रों को शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके चरणार बिंदु को देख सकूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। तब शंकर जी ने उसके नेत्रों को शक्ति दी। ददो दर्शन सामर्थ्यम स्पृष्ट्वा पाणितलेन तम। भगवान शंकर ने जब कुबेर को स्पर्श किया तो शक्ति प्रदान हुई। तो भगवान शंकर की तरफ नहीं देखा, ये भगवती पार्वती की तरफ एक टक आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा है। एक टक भगवती पार्वती को देख करके यह कुबेर सोचने लगे, अरे भगवान भोलेनाथ के पास ये सर्वांग सुंदरी कौन है? अरे हाय हाय हाय, इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि ये भूत भावन भोलेनाथ के नजदीक रहती है? कितनी सुंदर हैं ये, कितना बढ़िया इनका भाग्य है। इस तरीके से पार्वती की ओर देखते हुए यह निरंतर यही सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा था। भगवती पार्वती को बड़ा बुरा लगा, प्रभु ये बड़ा बदतमीज है, देखो मुझे किस तरह से बाईं नजर से तिरछे देख रहा है। मैं इसे श्राप देती हूं कि इसकी बाईं आंख फूट जाए। ये बदतमीज जिन आंखों से मुझे देख रहा है इसकी आंख फूट जाए। जैसे इतना कहा, कुबेर माता जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। माता जी, बहुत अच्छा किया जो आप मेरे ऊपर में गुस्सा गई, मैं इसी के लायक हूं। हे माता जी, आपने दंड दे करके अच्छा किया। भगवान का भक्त माफी नहीं मांगता, बल्कि भगवान का भक्त तो कहता है, प्रभु अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें दंड देना, हमें माफ मत करना प्रभु। जान में अनजान में प्रभु पाप जो हमसे हुए, जान में प्रभु पाप जो हमसे हुए, क्षमा नहीं हम चाहते प्रभु, दंड की है याचना। मुझ पतित को भूल ना जाना कहीं, दंड देना मुझ पतित को भूल ना जाना कहीं। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना।
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। मैया इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, मैया इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए। मन में बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहनी रूप निहारा करो। एहो बांके बिहारी है बिनती यही नित झांकी तुम्हारी निहारा करो। एहो बांके बिहारी है बिनती यही नित झांकी तुम्हारी निहारा करो। प्रेम ते बोलो बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। मन में बसी बस चाह यही नित नैना से नैना मिलाए रहो, नित नैना से नैना मिलाए रहो, नित नैना से नैना मिलाए रहो। माता जी आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे श्राप दिया। शंकर जी को बुरा नहीं लगा, माता पार्वती गुस्सा आ गई। शंकर जी बोले देवी अब बिना मतलब के नाराज हो गई इसके ऊपर, इसकी बेचारे की आंख आपने फोड़ दिया बेमतलब के। ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा था देवी, ये तुम्हें देख रहा था और तुम्हारे तपस्या के बल को जानने का प्रयास कर रहा था। ये बेटा है तुम्हारा, बहुत तपस्या किया है और आपको मेरे समीप देख करके ये जल नहीं रहा था, ये मातृ भावना से देख रहा था कि ऐसी कौन सी तपस्या की हो, आप इसके ऊपर में कृपा करो। शंकर जी ने कहा कुबेर मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि दुनिया में जितने भी सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात खजाना रुपया पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी मकान दुकान पूरे अखिल ब्रह्मांड के तुम अधिपति होगे, निधियों के अधिपति गुह शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुब्रत यक्ष किन्नर देवता गंधर्व यक्ष किन्नर स्वेटाज अंडाज पिंडाज जलचर थलचर मपचर मानव दानव सबके पास में संसार का जितना अकूत रुपया है उसके स्वामी तुम बनोगे। किन्नरों के अधिपति होकर के तुम धन के दाता बनोगे और आज के बाद तुम हमारे मित्र हो। शंकर जी इतने खुश हो गए, बोले तुम मेरे दोस्त हो, हमारी तुम्हारी मित्रता हमेशा रहेगी। ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी और मैं तुम्हारे बगल में ही रहूंगा। ये पार्वती तुम्हारी माता हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। इति दत्वा वरान् देवः पुनराहसि मां शिव प्रसादं कुरु देवेशि तपस्वेऽन्यगजेत्र वै। जब प्रणाम किया तो पार्वती जी भी खुश हो गई और माता पार्वती ने कहा सुनो वत्सते निर्मला भक्तिर भवे भवतु सर्वदा भवैकपिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन। तुम्हारी
निर्मल भक्ति शंकर जी के चरणों में बनी रहे, तुम्हारी भक्ति बनी रहे, लेकिन जो आंख फूट गई है ये तुम्हारी आंख अब फूटी रहेगी। अब जो आंख फूट गई है ये पीली ही रहेगी, एक आंख फूट जाने पर भी तुम पिंगल नेत्र से युक्त रहोगे। शंकर जी ने वरदान दिया, बोले अब तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे, अलकापुरी के पास ही मैं भी कैलाश पर्वत पर रहूंगा। सूत जी कहते इस तरह से कुबेर और शंकर जी की मित्रता हुई और भगवान शंकर उसी कुबेर को वरदान देने के फलस्वरूप कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अगर किसी आदमी को कहो कि अरे भाई आप तो कुबेर हैं, तो कुबेर कहने पर आदमी खुश ना हो। कुबेर माने एक नयन,